गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 7 की नैतिक शिक्षा या सामान्य ज्ञान की बुक है। टुडे आई विल टीच यू सेकेंड चैप्टर वे कैसे जीते। मतलब कि यहाँ पे इस भारतीय खिलाड़ियों के बारे में बताया गया है। उनके बारे में मतलब बताया गया कि जो हमारा राष्ट्रीय खेल वो क्या है, हॉकी है। तो हॉकी से मतलब हॉकी के बारे में यहाँ पे बताया गया, हॉकी कि कैसे हमारे देश से मतलब ये हॉकी स्टार्ट हुआ है और कैसे इन लोगों ने मेडल जीता था। देखें आप, 10 खिलाड़ी थे। चले देखते हैं। यह सन 1928 का समय था। हॉलैंड के एम्स्टर्डम में वे कैसे जीते। ओलंपिक खेल प्रारंभ होने वाले थे। भारत ने भी अपने खिलाड़ी वहां भेजे। भारतीय टीम के खिलाड़ी पतले और कमज़ोर थे। वे सभी खिलाड़ी के रूप में नहीं दिखाई देते थे। उनमें से बहुत से खिलाड़ियों के पास जूते नहीं थे और घुटनों व हाथों की रक्षा करने के लिए रक्षक वस्त्र भी नहीं थे। मतलब कि बताया जा रहा है कि ये उस समय की बात है, 1928 ईस्वी की समय की बात है, जब हॉलैंड के एम्स्टर्डम में मतलब वे कैसे जीते थे। एम्स्टर्डम मतलब हॉलैंड एक जगह, वहाँ के एम्स्टर्डम जगह थी, वहाँ पर खेला गया था ये खेल। ओलंपिक का खेल शुरू हुआ था, होने वाला था। तो भारतीयों ने भी मतलब इस खेल में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे अपने खिलाड़ी भेजे थे भारत ने। तो भारतीय टीम के जो खिलाड़ी थे वो बहुत ज़्यादा पतले कमज़ोर थे। वे सभी खिलाड़ी जो थे वो खिलाड़ी के रूप में नहीं गए मतलब दिखाई देते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और पतले थे। उनमें से जो बहुत से खिलाड़ियों के पास मतलब कि जूते नहीं थे, घुटने व हाथों की रक्षा के लिए रक्षक वस्त्र भी नहीं थे। जब दूसरे देशों की टीमों ने भारतीय हॉकी के खिलाड़ियों को देखा तो वे सभी उनका मजाक उड़ाने लगे। वे उन्हें बहुत से अशिष्ट नामों जैसे कमज़ोर व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति के नाम से बुलाने लगे। ये एक मैच भी नहीं जीत सकते, एक टीम ने व्यंग्य किया। जीतना तो भूल जाओ, ये एक संपूर्ण मैच खेलने में भी सक्षम नहीं है। इनको देखो, ये नंगे पैर ही दौड़ रहे हैं, एक दूसरी टीम के खिलाड़ी ने कहा। मतलब कि जब ये भारत के खिलाड़ी वहाँ गए हुए थे खेलने के लिए ओलंपिक में, तब जब दूसरे देश की टीम ने भारतीय हॉकी के खिलाड़ियों को देखा तो वे उनका मजाक उड़ाने लगे और वे उनसे मतलब बहुत से अशिष्ट मतलब कि बहुत बुरे बुरे नामों से उनको पुकारने लगे, जैसे कमज़ोर व्यक्ति, पागल व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति के नामों से बुलाने लगे। और ये मतलब कहने लगे कि ये एक मैच भी नहीं जीत सकते। एक टीम ने मतलब व्यंग्य किया, मतलब कि कहा कि ये एक मैच भी नहीं जीत सकते, जीतना तो भूल जाओ, ये एक मतलब छोटा सा भी मैच नहीं खेल सकते हैं, खेलने के लायक ही नहीं है इनकी मतलब। और दूसरी टीम के खिलाड़ी ने कहा कि मतलब इनको देखो, ये नंगे पैर कैसे दौड़ रहे हैं, हमारे लिए अच्छा है, हम इनसे आसानी से जीत जाएंगे। तीसरी टीम ने हंसकर कहा, मतलब कि तीसरी टीम ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि हमारे लिए ये अच्छा है कि हम इनसे जीत जाएंगे, ये इतने कमज़ोर हैं कि हमारी टीम जीत जाएगी। बहुत सारी टीमों ने भारतीय टीमों को परेशान करने का निश्चय किया। चलो इनको सबक सिखाएं, जब ये खेलने आएंगे तब हम इन्हें धक्का देकर गिरा देंगे, इनको हम जैसे चैंपियन के साथ खेलने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ टीमों ने निश्चय किया। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी जानते थे कि उनका समूह कमज़ोर है। उस समय भारत एक निर्धन देश था। भारत के पास उस समय उचित खेल का मैदान, व्यायाम करने वाली मशीनें और सिखाने वाले कोच की कमी थी। सभी खिलाड़ी भी निर्धन थे। उनके पास अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए दूध, फल और अंडों को खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। मतलब जब ऐसा हुआ, मतलब कि तीसरी टीम ने हंसकर कहा कि इनसे हम आसानी से जीत जाएंगे, तो बहुत सारी टीमों ने भारतीय टीमों को परेशान करने का
करने की योजना बनाई, निश्चय किया। फिर कहा कि चलो इनको हम सबक सिखाते हैं। जब ये खेलने आएंगे तब हम इन्हें धक्का देकर गिरा देंगे और इनको हम जैसे चैम्पियन मतलब कि हम जैसे होनहार और अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेलने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ टीमों ने तो ये भी निश्चय किया कि भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी जानते थे ये चीज़ कि बहुत सी टीमों ने ये भी कहा कि उन्हें हमारे जैसे होनहार खिलाड़ियों के साथ खेलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन भारतीय टीम जो थी हॉकी टीम, वो उसके खिलाड़ी जानते थे कि उनका जो समूह है मतलब कि पूरा झुंड है वो कमज़ोर है। उस समय भारत एक गरीब देश था। भारत के पास उस समय उचित खेल का मैदान नहीं था, ना व्यायाम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए मशीनें नहीं थी, सिखाने वाले कोच भी नहीं थे, उसकी भी कमी थी। और सभी जो खिलाड़ी थे वो बहुत गरीब थे। उनके पास अपने शरीर को ढकने मजबूत बनाने के लिए दूध, फल, अंडे खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। प्रत्येक व्यक्ति हम पर हंस रहा था। एक खिलाड़ी ने उदास होकर कहा, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। प्रत्येक व्यक्ति हमें देखकर ये सोच रहा है कि हम जोकर हैं। दूसरे खिलाड़ी ने कहा उसमें से इंडिया टीम के एक खिलाड़ी ने कहा कि हमें प्रत्येक जो खिलाड़ी वहाँ का है वो हम पर हंस रहा है। तो इंडिया टीम की एक खिलाड़ी ने कहा कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो देखकर ये सोच रहे हैं कि हम जोकर हैं। और दूसरे खिलाड़ी ने कहा, फिर समूह में एक नया खिलाड़ी भी आया था जिसका नाम ध्यानचंद था। वह जानता था कि यदि वह और उसके समूह के सभी खिलाड़ी समूह भावना के साथ खेलें तो वे अपने स्वप्न को सच कर सकते हैं। उसने अपने समूह के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया कि उन्हें समूह भावना के साथ खेलना चाहिए। हमारे पास अच्छे जूते एवं हॉकी नहीं है, उसने कहा, परंतु हमारे पास दूसरी वस्तुएं हैं। हम एक समूह हैं, हमने अच्छा अभ्यास किया है, हम इस खेल से प्रेम करते हैं और सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम सभी अपनी समूह भावना के साथ खेलेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। कि जब इंडिया टीम के खिलाड़ी ने उदास होकर कहा कि लोग हमें जोकर समझ रहे हैं, तो दूसरे खिलाड़ी ने कहा कि समूह में एक नया खिलाड़ी उस समूह में एक नया खिलाड़ी आया था जिसका नाम ध्यानचंद था। ध्यानचंद वह जानता था कि यदि अगर कि उसके जो झुंड के सभी खिलाड़ी झुंड बनाकर उस भावना के साथ खेलेंगे तो वह अपने सपने को सच कर सकते हैं। और उसने अपने समूह के अपने झुंड के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया कि उन्हें समूह भावना के साथ खेलना चाहिए। और हमारे पास अच्छे जूते या हॉकी नहीं है तो क्या हुआ, हम अगर एक साथ मिलकर एकजुट होकर खेलेंगे, जो हमने अभ्यास किया, जो हमने प्रयास किया, कोशिश की है, तो हम कि अपने सपने को सच कर सकते हैं। और इसी प्रेम प्यार के साथ अच्छे कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि हम अपनी समूह भावना के साथ खेलेंगे तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जब आप मैदान पर खेलने जाओ तब आप जितना अच्छा प्रदर्शन कर सको वह करके दिखाओ। उसने समूह के प्रत्येक सदस्य से कहा, हमें यहाँ पर दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यदि हम पहले 2 मैच हार गए तब हम ओलंपिक खेलों से बाहर हो जाएंगे। कि वो जो ध्यानचंद था उसने अपने खिलाड़ियों को अपने कि झुंड के खिलाड़ियों को समझाया कि जब आप मैदान में जाओगे खेलने तब बस इतना प्रदर्शन कर सकते हो कि वह करके दिखाओगे। उसने कहा कि अपने कि प्रत्येक सदस्य से कहा कि हमें यहाँ दूसरा मौका नहीं मिलेगा और यदि हम पहले 2 मैच में हार गए तो हमें ओलंपिक से भी बाहर कर दिया जाएगा। अब भारतीय खिलाड़ी पूरी तरह से खेलने के लिए तैयार हो गए। चलो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सब एक साथ मिलकर खेलेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। कि जब ध्यानचंद ने उन्हें समझाया तो जो भारतीय खिलाड़ी थे वो पूरी तरह खेलने के लिए तैयार हो गए और कहने लगे कि चलो अब उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सब एक साथ मिलकर खेलेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ कि बहुत अच्छा
प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। और पहले ही मैच में प्रत्येक खिलाड़ी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और उसके बाद अपने हर खेल में भारतीय खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। प्रत्येक व्यक्ति यह देखकर आश्चर्यचकित था कि भारतीय खिलाड़ियों ने इन सभी चैंपियनों को मात देकर सोने का पदक जीता। ये है सोने का पदक जो यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। तो जो पहला मतलब मैच था उसमें सारे खिलाड़ियों ने मिलकर एक साथ मतलब अपना बहुत अच्छा सर्वश्रेष्ठ मतलब कि बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया और जीत हासिल की। उसके बाद उन्होंने जितने भी खेल खेले भारतीय खिलाड़ियों ने उसमें सब में उन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन दिया और प्रत्येक व्यक्ति ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे कि मतलब भारतीय खिलाड़ियों ने सभी चैंपियनों को मात दी, हराया और सोने का पदक हासिल किया। आपने हमें बताया कि हम अपना बेहतर प्रदर्शन करें और अपनी समूह भावना के साथ खेलें। देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ। टीम के सदस्यों ने ध्यानचंद से कहा। सभी सदस्यों ने प्रसन्न होकर अपने पुरस्कार को चूमा। मतलब कि फिर उसके बाद मतलब ध्यानचंद ने कहा कि मतलब सारे टीम के सदस्यों ने कहा कि आपने हमें बताया था कि हम अपना बेहतर प्रदर्शन करें और समूह भावना के साथ खेलें। तो देखिए क्या हुआ, हमें क्या प्राप्त हुआ। टीम के सारे सदस्य ने ध्यानचंद को मतलब धन्यवाद दिया, मतलब कि धन्यवाद कहा और सभी ने खुश होकर अपने पुरस्कार को चूमा। तो ये जो आपकी स्टोरी है वो यहीं पे कंप्लीट हो रही है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें एकजुट होकर एक साथ कोई भी काम करना है तो आप एकजुट होकर एक साथ करिए। अलग अलग करने से वो काम अधूरा रह जाता, पूरा नहीं हो पाता। लेकिन अगर आपके मन में कोई चीज़ को हासिल करने की भावना है या विचार है तो आप उस पर डटे रहिए और मेहनत से काम करिए तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर यहीं कंप्लीट हो रहा है, आप इसे रीड करें एंड समझें।